अभी हम करंटली जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिप एंड आईएमएस, ठीक है। तो सिप एंड आईएमएस क्या है, देखो सिप एक प्रोटोकॉल है, आईएमएस क्या है, एक पूरा एक नेटवर्क है। जैसे सबको पता है बोल्टी के बारे में, ठीक है। तो ये अपना आईएमएस क्या करता है, पूरा नेटवर्किंग मीन्स बोल सकते हैं कि इतना पूरा आर्किटेक्चर है बोल्टी का, ठीक है। मतलब कौन सा सर्वर यूज होता है बोल्टी को फ्लो करने के लिए, कैसे एंट्री होता है, कैसे कॉल चलेगा, एसएमएस, सारा चीजें जितना भी बोल्टी में आप सुनते हो वो सारा चीजें यहाँ पे उसके सर्वर नोड जिसे बोलते हैं आप, वो आपको आईएमएस के अंदर मिलेगा। और एसआईपी प्रोटोकॉल जो है वो आपका सेशन को इनिशिएट करने के काम आएगा। कैसे आएगा वो एक एक करके बताऊंगा। देन उसके बाद क्या क्या कंटेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एसआईपी में, पहले कि एसआईपी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं अपने को, ठीक है। कॉल को इनिशिएट करना है, क्योंकि एसआईपी प्रोटोकॉल जो है वो वॉइप में यूज होता है, ठीक है। तो अब ये वॉइप क्या है, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी, ठीक है। जो भी हम चाहे वो आईएमएस में हो क्या रहा है, हम लोग कॉल चलाते हैं और वो कॉल चलती है वॉइप के थ्रू, यानी कि एसआईपी प्रोटोकॉल उसमें यूज होना है। ठीक है। अब कैसे यूज होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स लगेंगे वो कवर करेंगे, कौन कौन से सर्वर आएंगे पिक्चर में वो कवर होंगे। ये ट्रांजेक्शन, डायलॉग, सेशन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इनसे आइडेंटिफाई क्या होता है, ट्रांजेक्शन से इसमें आइडेंटिफाई होगा कि हमारे कितने मतलब फाइनल रेस्पॉन्स अपने को कितना मिला है, ठीक है। जो हमारा रिक्वेस्ट किया उसका फाइनल रेस्पॉन्सेस क्या है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन होता है। डायलॉग नॉर्मल है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा एक डायलॉग बना हुआ है, ठीक है, वो भी हमको पढ़ना है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेशन जो हमारा आईटीपी सिंपल बोल सकते हैं, जो हमारा मीडिया, यानी कि मैं और आप एक दूसरे की वॉइस सुन पा रहे हैं, क्लियर वॉइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेशन, इसको बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। वॉइप कॉल्स, नॉर्मल एसआईवी बेसिक कॉल मान के चलिए अभी इसको, ठीक है। मैंडेटरी एंड ऑप्शनल हेडर्स, ठीक है। अब इसमें देखो मैंडेटरी हेडर्स और ऑप्शनल हेडर्स। मैंडेटरी मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट आएगी, जो आपको हेडर्स भेजने ही भेजना है अपने को। रिक्वेस्ट, देखो पहली चीज तो समझ लो, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब मान लो एक सूटकेस हो गया, हेडर्स मतलब उसके उसके अंदर सामान जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके रिक्वेस्ट क्या हो गया, आप जब कोई भी सेशन इनिशिएट करते हो तो सबसे पहले किसी को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट रेस करेंगे। रिक्वेस्ट के अंदर जो मटेरियल जाएगा उसको हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अब यहाँ पे क्या है टॉपिक, ऑप्शनल मेंटरी हेडर, ठीक है। तो ये चीज हम कवर करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस कवर करेंगे, कोडेक्स, बैक टू बैक यूजर एजेंट्स, एसआईपी हेडर, एसडीपी हेडर्स, ठीक है। एंड देन जो हमने यहाँ पे देखा है ये रेस्पॉन्स, तो ये सारे रेस्पॉन्सेज हम कवर इसमें करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरा कि ये इसका मतलब क्या है, कहाँ पे यूज आता है और कैसे आएगा, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद कॉल फ्लोज पे आता है। तो कॉल फ्लोज में पहला तो कॉल होल्ड ही है। कॉल होल्ड में एक होता है कंसल्टेशन होल्ड, म्यूजिक ऑन होल्ड, ठीक है। ये दो कवर होंगे कॉल होल्ड के अंदर। जब तीन हो गए, एक तो कॉल होल्ड हो गया, दो ये हो गए, तीन हो गए। उसका कॉल ट्रांसफर में, ठीक है, ये दो हो गए। इंस्टेंट मैसेजिंग का ट्रांसफरिंग है, ये भी होगा, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग में तीन पोर्शन आएंगे, सीएफपी, सीएफयू, ठीक है, ये तीन ये हो गए। कॉन्फ्रेंस का हो गया। उसके बाद आएगा फॉर्किंग। ये फॉर्किंग का मतलब अभी मैं आपको फिलहाल समझा देता हूँ कि जैसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, वो पहुंचा प्रॉक्सी के बाद, भी तो आपको प्रॉक्सी समझ में नहीं आएगा, बट अभी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के पास गया, प्रॉक्सी क्या मल्टीपल यूजर्स को भेजता है, जो मल्टीपल एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे। कॉल मैनेजमेंट सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे, ये भी कॉल फ्लो है। कॉल पार्क, ये भी आपका कॉल फ्लो है, मैक्सिमम कॉल सेंटर में इसको देखा जाएगा, ठीक है, वही यूज होता है। कॉल पिकअप्स यूज होगा, ऑटो रिडायल देखेंगे, क्लिक टू डायल, ठीक है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि सारे कॉल फ्लो ही हमारे अब इंटरव्यू अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से जाऊं तो हार्डली ये रहता है, और फॉर्किंग का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। फिर वायाक्षार प्रैक्टिकल्स लैब एंड पुट्टी एंड एसआई अपना सिप्पी टूल, ठीक है, ये अपना प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस होगा ये। उसके बाद आता है आईएमएस में आर्किटेक्चर, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से नोड पिक्चर में आएंगे, ठीक है, आईएमएस में एंट्री कैसे करेंगे, लाइक दैट। तो ये सारा उसमें इंटरफेस, इंटरवर्किंग, पीसीएससीएफ का डिस्कवरी। अब इसमें क्या दो टाइप में लिखा है, ठीक है। तो एक और है तरीका, इसको मैं आपको अलग से समझा दूंगा जो प्रैक्टिकली आपको दिखेगा। और आईसीएससीएफ डिस्कवरी हो गया, सीएससीएफ, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब प्रॉक्सीज के नाम है, ठीक है। सिप में मैं जो प्रॉक्सी वर्ड यूज किया था, और यहाँ पे ये मैं उनके नाम से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब प्रॉक्सीज ही है, जिसको सर्वर बोलता है। उसके बाद आईएफसी हो गया, ठीक है। आईएफसी कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, ठीक है, सर्विस पॉइंट ट्रिगर्ड, ये सब हेडर्स हैं, ठीक है, ये सब होंगे डिस्कस। डीएनएस क्या है,
ठीक है। पीपीआई क्या है, इसको पीपीआई बोलते हैं, ठीक है, ये पीपीआई हो गया। उसके बाद आईएफसी के, ये तो अपना वही टॉपिक है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में आ जाता है। तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस आपको मैं क्लाउड के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें आपके ओपन स्टैक के नोड यूज आते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कि कैसे उसको एंड टू एंड एक आईएमएस को डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन चार्जिंग एंड ऑफलाइन चार्जिंग भी डिस्कस होगा, ठीक है। फिर ये सब कॉल फ्लोज है आईएमएस के, कि आईएमएस में एंट्री कैसे हुआ, यूजर कैसे रजिस्टर्ड हुआ, कॉल चलेगी कैसे, उसके बाद में कॉन्फ्रेंस कैसे होगा, एसआरबीसी, सीपीएस टू सीएस एंड सीएस टू पीएस, ये सारा डिस्कस होगा। फिर कौन कौन से टूल यूज में आते हैं कॉल चलाने के लिए, ठीक है। लाइनक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमांड्स पढ़ेंगे। फिर देन ये आपका रिज्यूमे पोर्शन है, ठीक है। फिर ऑटोमेशन में भी मैं आपको थोड़ा हेल्प करूंगा, ठीक है। ऑटोमेशन में नॉर्मल है कि मैनुअल ऑटोमेशन दोनों ही कंपनी पूछ लेती है, तो ऑटोमेशन का भी अपने को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देन ये तो आपका ही है, ठीक है, ये तो आप ही को पढ़ना है। एंड देन प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझा दूंगा। एंड देन लास्ट में आपका मॉक होगा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूँ, जितना भी मैंने वर्ड्स आपके यूज किए हैं अभी तक। तो ये सब दिखते मतलब होता क्या है, ठीक है, नॉर्मली मैं ले लेता हूँ अभी। जैसे मैं एसआईपी से स्टार्ट करता हूँ। ये है क्या, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सेशन का मतलब, जैसे मैं और आप अभी, हम लोग अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमारा सेशन चल रहा है। इनिशिएशन मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। तो हम मेनली हमको एसआईपी से हमको क्या हुआ कि हमको अगर कोई भी कॉल चलाना है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो भी करना है, चाहे वो मैसेजिंग हो चाहे कॉल्स हो, कुछ भी, हमको आईएमएस के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी अपग्रेड होने के बाद, ठीक है, एलटी, एलटी में तो क्या लेगेसी में कॉल चलती है, यानी कि 2G 3G में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वॉइप में कॉल चल रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ लेगेसी यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये सिर्फ लेगेसी में भी यूज होता है, बट वो SS7 साइड में हो गया, ठीक है। तो वो अभी वहां पे नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अभी आता है कि ये क्या है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अपना क्या हुआ कि सेशन को स्टार्ट करना है, तो हमको क्या भेजना है, रिक्वेस्ट भेजना है, वहां से रेस्पॉन्स मिलेगा। उसके अंदर क्या जाएगा, ये सारा चीजें इसमें डिस्कस होगा। अब देखो, मैं मोटा मोटा इसमें कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ कि इसके मैं इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी सेशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद सेशन को टर्मिनेट। सिंपल अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है, तो अपना कोई भी सेशन है क्रिएट किया, कुछ तुमको लगता है कि मॉडिफिकेशन या अपडेट का रिक्वायरमेंट है, अपडेट इजीली कर सकते हो, इसके लिए भी एक सेपरेट रिक्वेस्ट होती है। एंड देन लास्ट में सेशन को टर्मिनेट। सबमिट मतलब होता है कि बाय करना, ठीक है, मतलब सेशन को काट देना, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब क्रिएट में आपके सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ठीक है, क्रिएट, और इसमें ये सब आपकी रिक्वेस्ट बेस है पूरा। अब इनके रेस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है। ये तो आपका एसआईपी एक नॉर्मल मोटा मोटा बता दिया कि एसआईपी काम क्या करता है। इट इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड टर्मिनेट। अब किस टाइप के सेशन को करेगा, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, दिमाग में आएगा कि कौन से, कि किस सेशन को करेगा। तो मल्टीमीडिया सेशन। मल्टीमीडिया मतलब आप ऑडियो भी हो सकता है और वो वीडियो भी हो सकता है। आजकल तो वीडियो ऑडियो दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये सारा कुछ चलेगा आपका आईपी के ऊपर, ओवर आईपी, ठीक है। आईपी का मतलब अगर नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब आईपी के ऊपर बेस है। मल्टीमीडिया टाइप का सेशन रहेगा और ये चीजें हम एसआईपी के अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो इसके बाद चलते हैं एक एक करके, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड और यूज किया था वहां पे, नेटवर्क एलिमेंट्स, मतलब क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट आएंगी इसमें। सबसे पहले आता है यूजर एजेंट, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में यूई बोलते हैं, राइट। यूई यानी कि यूजर इक्विपमेंट, यानी कि आप बोल सकते हो मोबाइल डिवाइस, सिमुलेटर्स, ठीक है। तो इसको तो हर एक कंपनी में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे यूई बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले वाले में था तो उसमें सिंपल मोबाइल हो गया, डिवाइस हो गया, जो भी आपका वर्ड रहे वो आप बोल सकते हैं। सेकंड होता है प्रॉक्सी, ठीक है। अभी हम लोग सब टेलीकॉम बैकग्राउंड से हैं या टेलीकॉम से नहीं भी हैं, तो सबने टावर तो देखे ही हैं, ठीक है। टावर देखे, टावर का मेन काम क्या होता है, यूजर से रिक्वेस्ट लेता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ भी उसको करना है, बीएससी, एमएमई, जहाँ भी भेजना है। अब हम लोग टावर तो लगा नहीं सकते, राइट, लैब के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर बनाएंगे जिसका काम रहेगा रिक्वेस्ट लेगा इससे और आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है।
फिर तीसरा इसमें आएगा रजिस्टर। देखो नॉर्मल है, मैंने ये रजिस्टर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, रजिस्टर सर्वर है ये। जैसे आप लोग सिम भी खरीदने चाहते हो तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सिम डाला, देन उसके बाद रजिस्टर, ये अपना, अब उसके बाद रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क आता है, नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होता है। आप क्या करते हो, फिर कम्युनिकेशन करते हो कॉल सेंटर फोन लगा के, उसके कुछ टाइम बाद वो होता है रजिस्टर, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर जा रहा है, रिक्वेस्ट क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, वो भी हम देखेंगे। एक रजिस्ट्रार सर्वर हो गया, उसके बाद ठीक है, प्रॉक्सी हो गया, रजिस्ट्रार सर्वर हो गया, एक आता है लोकेशन सर्वर, ठीक है। अब नॉर्मल है, मुझे कॉल लगाना है तो मुझे उसकी लोकेशन भी मालूम होनी चाहिए, राइट, कि मुझे कहाँ कॉल लगाना है। अगर आप में से किसी ने एचएस सुना हो तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको एचएस बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो भी एक तरह से लोकेशन फाइंड आउट करने का काम ही करता है। उसके बाद होता है रीडायरेक्ट, ठीक है। तो रिडायरेक्ट, अगर मैं इस वर्ड को थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो डायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट कोई भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो मैं मान लो मुझे भेजना है विकास को भेजना है राम के पास, तो वो डायरेक्ट जा रहा है, नो इंटरफेस, मुझे वहां से रेस्पॉन्स आ जाएगा, मुझे पता है। रिडायरेक्ट का मतलब होता है मुझे भेजना है राम को, लेकिन वो राम पे ना जाके वो किसी शाम पे पहुंच गया, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया, मगर अपने इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टीवी वाला। टीवी में कोई चीज होती है सब्सक्राइब नहीं होती है, ठीक है, बट हम फिर भी उस चैनल पे क्लिक करने जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर के हमको उस पेज पे लेके जाता है जहाँ पे लिखा आता है कि भाई इतने रुपए हैं का आपको रिचार्ज करना, देन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो एक तरह से वो भी हो गया अपना, ये रीडायरेक्ट हो गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मान लो जैसे जियो है, जियो के लैपटॉप में क्या है, जीमेल ब्लॉक कर रखा है, टेम्परेरी ब्लॉक है, ठीक है। या कुछ यूजर है जो जो कुछ यूजर्स हैं जो टेम्परेरी नॉट ये टेम्परेरी आपके मूव्ड हैं, ठीक है, यानी कि जो सिम है तो उनका एचएस के एंड से सब्सक्रिप्शन हटा रखा है, ठीक है। तो वहां से भी उस केस में आपको थ्री नॉट मतलब ये रीडायरेक्ट सर्वर के थ्रू ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। कौन सा मिलेगा वो अभी मैं रेस्पॉन्स में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा रीडायरेक्ट सर्वर। तो ये सारी चीजें आएंगी आपके एलिमेंट्स में, आते हैं कि क्या क्या चीज आपको लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये एलिमेंट्स में हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें तो देखो, सिर्फ ये मान लो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, मेन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब कॉल इनिशिएट करोगे कैसे, राइट। इनिशिएट करने के लिए हम अब कोई भी, अगर हम भी अपने घर में फंक्शन करते हैं तो नॉर्मली हम इनविटेशन देते हैं, राइट। तो ऐसे ही अपने सेशन में मान के चलो, अगर मुझे किसी को रिक्वेस्ट करना है सेशन चलाने के लिए, राइट, कॉल चलाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको इनवाइट फ्लैश करूंगा, ठीक है, इनवाइट रिक्वेस्ट भेजूंगा। उसके बाद नॉर्मल सी चीजें, मुझे देखो फोन काटना भी होगा तब भी मेरे पास रिक्वेस्ट चाहिए। कॉल को सिंपल एक मिस कॉल की तरह नहीं होता कि मैंने फोन किया घंटी के तुरंत फोन काट दिया, वहां भी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। हर एक चीज में रिक्वेस्ट लगेगा, क्योंकि जो सिग्नलिंग है या जो आईपी है वो सिर्फ आपकी आपकी रिक्वेस्ट समझेगा और कुछ नहीं। उसमें जो कोडिंग हो रखा है वो इसी बेस पे हो रखा है, राइट। तो आप उसको वर्बली हम लोग नहीं बोल सकते कि ये करना है। तो इनवाइट हो गया रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बाय हो गया, कैंसिल हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसको एग बोलते हैं यहाँ पर, एग हो गया, रजिस्टर रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रजिस्टर रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद कितना हो गया, ठीक है, ऑप्शन रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है अपडेट हो गया, मैसेज हो गया, इन्फो हो गया, पब्लिश हो गया, सब्सक्राइब हो गया, बाद पब्लिश हो गया, नोटिफाई है, रेफर है, क्रैक है, ठीक है। टोटल 14th होता है, तो कितना हुआ, 3 3 6 और 4 10 और 3 13 15 16, ठीक है। दो और बच गया है, देख लेते हैं कौन सा बचा है। हो गया, पब्लिश हो गया, ठीक है। 6
ठीक है, और भी 2-3 होते हैं, ठीक है। तो अब इन सबका काम क्या होता है, ठीक है। अब ये सभी रिक्वेस्ट का काम भी अलग-अलग होगा, ठीक है। जब इनके नाम अलग-अलग है तो नॉर्मल सी चीज़ें, काम भी सबके अलग-अलग होंगे, ठीक है। अब क्या-क्या काम होते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, मैं ऊपर के वाले को हटा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके सबके काम की बात करते हैं। तो देखो, इनवाइट अभी जस्ट हम बात किए सेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये है सेशन को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये भी सेशन को टर्मिनेट ही करेगा, बट बिफोर एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का मतलब आपका फोन उठेगा नहीं, सिर्फ घंटी जाएगी, सिर्फ ओनली घंटी जाएगी, फोन नहीं उठेगा। दैट इज कॉल्ड बिफोर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है, हम लोग इंडिया में तो बहुत होता है, किसी को कोरियर भी करते हैं तब भी उसको बताते हैं, दिखने के बाद भी दिख जाएगा कि हाँ डिलीवर्ड है, बट फिर भी उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको रिसीव हो गया, चेक कर लो, यानी कि तरह से एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर हर एक रेस्पॉन्स का जो फाइनल रेस्पॉन्स है उसका जाएगा कि हाँ भाई मैंने आपको रेस्पॉन्स भेजा, यस मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट होगा। के बाद रजिस्टर, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि रजिस्टर्ड सर्वर का मेन काम होता है यूजर को रजिस्टर्ड करना, लेकिन रजिस्टर्ड सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाने के लिए जो रिक्वेस्ट लगेगी वो रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। अब देखो काफी बंदे इसमें कंफ्यूज होता है। इसका अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन एक बहुत मोटा एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग कहीं ट्रेवल करने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा मेन मोटो होता है कि रास्ता, राइट। गूगल मैप पे रास्ता देखते हैं तो वो हमको 4 रास्ते दिखा रहा है, राइट, ठीक है। अब 4 रास्ते दिखा रहा है तो हमारा फिर सेकंड मोटो क्या होता है कि उसमें ये चेक कर ले कि कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, राइट, ठीक है। तो हम लोग ये सब क्यों चेक करते हैं कि हम फंसे नहीं, राइट। ऑप्शन रिक्वेस्ट भी यही काम होती है कि आपके सेशन को इनिशिएट करने से पहले वो आपकी कैपेबिलिटीज जानती है, जानने के लिए ऑप्शन रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। हार्ट बीट चेक करना है या उसकी कैपेबिलिटीज चेक करना है तो वो ऑप्शन रिक्वेस्ट जाएगी आपके सेशन को स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। अपडेट, जैसे मैंने बताया था मॉडिफाई, सेकंड जो लाइन बताई थी सेकंड वर्ड, और मॉडिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट रिक्वेस्ट। कोई भी चेंजेस करना है आप अपडेट रिक्वेस्ट भेज के उस रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हो इजिली। मैसेजिंग रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट का काम होता है कि यदि आपको किसी को मैसेज करना है, एसएमएस, राइट, एसएमएस करना है तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। कॉल चलाना है तो इनवाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको ना जो यूज होगा ना वो आईएमएस में होगा, ठीक है। कहाँ होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हम लोग क्या है ना, कुछ सर्वर को ना इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्वर को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आपको ये प्ले करना है, ठीक है। जैसे आप, मैं बता दूं एक नॉर्मल सा, जैसे हम लोग फोन लगाते हैं, राइट, तो घंटी जाती है, ठीक है। टुन टुन पहले तो 2-3 बार करते हैं, देन उसके बाद वेल जाती है। तो जो स्टार्टिंग की जो बीप बजती है ना, तो वो भी आपका एक तरह से आपको सुनाई दे रहा है, मतलब आपको सुनाई दे रहा है, राइट। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है किसी सर्वर को। अब उस सर्वर का नाम अभी एमआरएफ है, बट उसके बारे में भी ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको सीआरबीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपकी वाला, आपको कहने का ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपने सर्वर को, सर्वर आपको सिर्फ क्या करेगा, वो सुनाएगा। तो सर्वर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, किसी ना किसी दूसरे सर्वर से मिलेगी कि भाई आपको ये प्ले करना है। तो वहां पे हम इन्फॉर्मेशन, ये अपना इन्फो रिक्वेस्ट यूज करेंगे किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेशन के बीच में, ठीक है। मिड सेशन करेंगे, ये कोई अलग से नहीं करेंगे कि पहले इन्फो ही भेजेंगे। सेशन स्टार्ट हो गया, अब मुझे किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ सुनाना है, अनाउंसमेंट करवाना है, तो देन मैं इन्फो भेजूंगा, जो भी मेरा सर्वर होगा वो उसको अनाउंसमेंट करेगा। पब्लिश, पब्लिश का मतलब आप ये मान लीजिए जैसे मैं कोई चीज किसी भी मतलब इवेंट की इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे आप हम लोग पब्लिशमेंट क्या करते हैं, नॉर्मली कोई चीज हमने ओपन किया उसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो वहां पे करेंगे, उसके बाद में इसको डीप में भी जाएंगे। सब्सक्राइब जो हो गया, सब्सक्राइब का मतलब आप नॉर्मल है, हर एक चीज आप देखती हो यूट्यूब पे जाते हो, सब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब क्या, आपको इंडिकेशंस आते रहेंगे, कोई भी नया चीज आएगा इंडिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज आपका कॉल सेंटर में नॉर्मली यूज होता है। पब्लिश में आ जाता है, सॉरी मैंने 2 बार पब्लिश लिख दिया, ठीक है, ठीक है। नोटिफाई आता है, नोटिफाई का मतलब होता है नोटिफिकेशन, ठीक है, सिंपल। कहाँ पे यूज होगा आपको दिखा दूंगा। रेफर का मतलब होता है किसी को शेयर करना, ठीक है, कहीं पर रेफर करना। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं
अगर हम दोनों का इंफॉर्मेशन, अभी मैं इसको इंफॉर्मेशन ही बोलूंगा, ठीक है, वैसे डायलॉग बोलते हैं यूआरआई, हम दोनों का जो डायलॉग है किसी तीसरे बंदे को शेयर करना है, ठीक है, तो मैं रेफर रिक्वेस्ट के थ्रू भेज सकता हूँ। ठीक है, प्रैक हो गया प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। अब प्रोविजनल वर्ड आपके लिए नया है, तो इसको अभी इसके बाद में आपको बताऊंगा कि प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। ठीक है, बट काम यही है, जैसे इसका है ना, यहाँ पे मैंने बोला फाइनल रेस्पॉन्स के बाद जाएगा और यहाँ पे वो प्रोविजनल के बाद जाएगा। तो प्रोविजनल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसमें अभी कितना 3-4 रिक्वेस्ट अभी इसमें रह गया है। ठीक है, और अभी आते हैं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद आते हैं इसमें रेस्पॉन्स। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज है, जब यदि आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो उम्मीद भी करोगे कि वहां से रेस्पॉन्स आए। ठीक है, अब रेस्पॉन्स आने की उम्मीद की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें से देखो रेस्पॉन्स एक्चुअली 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्रोविजनल और सेकंड होता है फाइनल। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब आप सिर्फ माइंड में ये मान लीजिए इंडिकेशन है। ठीक है, इंडिकेशन, इंडिकेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप कॉल स्टार्ट करते हो तो फोन उठने से पहले क्या क्या होता है, बीप बजती है, ठीक है, घंटी भी जाती है, ठीक है, या फिर किसी ने फॉरवर्डिंग पे लगा रखा है तो आपको सुनाई देगा कि डायल किया हुआ नंबर दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मतलब फोन उठने से पहले का जितना भी इंडिकेशन आपको सुनाई दे रहा है, या जो भी सिग्नलिंग चल रहा है, या जितने भी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, आरटी यानी कि मीडिया फ्लो होने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो सब आपके प्रोविजनल रेस्पॉन्सेज में आएंगे। फाइनल का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने रिक्वेस्ट फ्लैश की है उसका फाइनल रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। यानी कि मैंने बोला कि मेरे को राहुल से ये चाहिए, तो मुझे वहां से जब तक नहीं, अब बीच का कम्युनिकेशन छोड़ दो कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या सोचा है, मुझे भेजेगा नहीं भेजेगा, बट मुझे फाइनल रेस्पॉन्स मेरे पास आना चाहिए, चाहे वो नो करे यस करे जैसा भी है। ठीक है, तो वो सब फाइनल में आएगा। मैंने मान लो रिक्वेस्ट भेजा इनवाइट, अब वो प्रोविजनल आ रहा है जा रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे इनवाइट का फाइनल रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, फाइनल रेस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं, प्रोविजनल कौन कौन से होते हैं, तो वो इसमें देखता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, 1xx या xx का मतलब एक्चुअली में ये है 100 to 199। ठीक है, तो इतने सारे रेस्पॉन्स होते हैं, 100, 101, 2, 3, 4, 5 टू 199। जितना पढ़ना और याद रखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ ही हैं जो हमारे डेली बेस पे यूज आते हैं, जैसे कि 100 आता है, उसके बाद 183 भी हमारे डेली यूज में आता है, 180 डेली यूज में आता है, 181 भी हमारे डेली यूज में आता है। तो इतना भी पढ़ेंगे ना सफिशिएंट रहता है इसमें प्रोविजनल के अंदर। फाइनल के अंदर मैं बात करूं तो फाइनल का मतलब है आपने कोई भी रिक्वेस्ट भेजा, उसका फाइनल रेस्पॉन्स यस या नो, पास या फेल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब चीज चलता है इसके अंदर। अब फाइनल में आता है तो देखो फाइनल की सीरीज जो स्टार्ट होती है वो 2 से होती है। 2 हो गया, 3xx हो गया, 4xx हो गया, देन 5 एंड देन 6xx। सबके अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने सबके नाम होते हैं, राइट। तो अब मैं इसमें अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं सक्सेसफुल फाइनल रेस्पॉन्स। मतलब अगर आपको 2 की सीरीज में दिख जा रहा है दैट मीन्स सक्सेसफुल है, कोई फेलियर नहीं है उसके अंदर। इसमें बात करें तो इसका मतलब होता है रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट का मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सिनेरियो जहां आपको डायरेक्टली कोई रिक्वेस्ट भेजनी है जो आपको चाहिए, वो या फिर हम कोई ब्राउजिंग करने जा रहे हैं वो कहीं से टेम्परेरी ब्लॉक कर रखी है, तो वो आपको 3xx में आएगा अगर वो ब्राउज ओपन नहीं होता है तो। ठीक है, उसके बाद 4xx आते हैं, ये क्लाइंट साइड, क्लाइंट मतलब हम और आप। ठीक है, हम हो गए, यूजर हो, हमारा मोबाइल हो गया। तो इस तरह में जो गलती, जैसे मैं अपनी गलती बताऊं, मैं कोई कोड कर रहा हूँ, कोई चीज मैंने मिस कर दी, यानी कि मैंने की है, राइट, यानी कि वो ह्यूमन मिस्टेक जैसे बोलता है, वो सब आपके क्लाइंट में आएंगे, 4xx सीरीज में आएंगे। 5 में आते हैं सर्वर के इश्यूज। सर्वर मतलब जो हम वर्ड यूज किए थे प्रॉक्सी, राइट, तो ये सब सर्वर इसको बोलते हैं, तो ये अपने सर्वर फेलियर है, सर्वर एरर रेस्पॉन्स आता है। ये होता है ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल फेलियर। ग्लोबल फेलियर का एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग, हमारे इंडिया में कॉन्फ्रेंस की लिमिट आई थिंक 5 है। ठीक है, एक बंदा 5 बंदों को कनेक्ट कर सकता है। अगर छठा बंदा कनेक्ट होने का कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, राइट। तो डिक्लाइन होगा मतलब वो ग्लोबली फेलियर, यानी कि जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, अगर उससे ऊपर आप जा रहे हो, राइट, तो वो आपका 6xx में आएगा। तो ये बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा।
अब कौन कौन से पढ़ने हैं तो वो चीजें हम बाद में आपको मैं बता दूंगा कि हमको कौन कौन सा इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक वर्ड और मैं यूज किया था, हेडर्स, राइट। SIP हेडर्स को ले लेता हूँ बस, ठीक है। SIP हेडर्स, हेडर मतलब जो रिक्वेस्ट भेजा उसके अंदर मटेरियल क्या है। देखो रिक्वेस्ट का एक ब्लैंक है, ठीक है, खाली डिब्बा है, उसके अंदर आपको जो भेजोगे मैसेज, राइट। हेडर का मतलब सिंपल बोले तो मैसेज, कि क्या आप मैसेज किसको, आपने जो मैसेज आप क्या चाहते हो, राइट। तो वो सब आपके हेडर्स के अंदर जाता है। अब हेडर्स में बात करते हैं तो हेडर्स हमारे सबसे पहले टू हेडर आता है। टू मतलब किसको भेजना है। सेकंड होता है फ्रॉम, कहाँ से जा रहा है, वाया हेडर, ठीक है। उसके बाद सी सीक्वेंस होते हैं, और वाया हो गया, सी सीक्वेंस हो गया, मैक्स फॉरवर्ड हो गया, एक होता है कॉल आईडी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट होता है मैंडेटरी, जो कि जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। देखो एक होता है कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हेडर भी होता है। ये फर्स्ट जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, फर्स्ट जो आपका इनवाइट जा रहा है सेशन क्रिएट करने के लिए, उसके लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज आप इसको ना भी जाएगा तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट के लिए मैंडेटरी है। क्यों है उसका रीजन आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और भी हेडर्स होते हैं, ठीक है। मैं बात करूं तो आपके स्ट्रिक्ट राउटिंग होता है, लूज राउटिंग होता है, ठीक है, ये सब आपके हेडर्स में ही आता है। फिर एक्सपायर हेडर होता है, ठीक है। और हिस्ट्री इन्फो हेडर होता है, ये आपके फॉरवर्डिंग सिनेरियोज में काम आएगा, हिस्ट्री इन्फो। और ठीक है, राउट होते हैं, रिकॉर्ड राउट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके हेडर्स ही हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी हेडर्स इन SIP, तो अगर वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है हेडर कौन कौन से हैं, तो देन यू कैन गो विद द कंप्लीट। और भी हैं पी हेडर्स भी जो है ना, एक होता है पी हेडर्स, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे IMS में, मगर आप पी हेडर्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि कितने हेडर्स है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा मैंडेटरी है कौन सा ऑप्शनल है, अगर ये वर्ड यूज नहीं कर रहे तो देन वी कैन गो विद द कंप्लीट। अगर वो यूज कर रहे हैं तो देन हमको सिर्फ ये 6 ही यूज करना है स्टार्टिंग के, ये मैंडेटरी है जो कि जाएंगे जाएंगे आपके स्टार्टिंग के। ये आपको सभी में दिखेंगे, राइट। कॉन्टेक्ट आपको फर्स्ट इनवाइट में दिखेगा, फर्स्ट के लिए आपको कंपलसरी है। स्ट्रिक्ट रूल्स, ये आपके सिर्फ ओनली ओनली रिक्वेस्ट URI पे बेस है, तो इतना बड़ा इसको तो जरूरत भी नहीं है। एक्सपायर हेडर ये भी आपका जाएगा। हिस्ट्री इन्फो ओनली फॉरवर्डिंग केस में जाएगा। राउट, रिकॉर्ड राउट अब डिपेंड होता है। देखो मेरी कंपनी में रिकॉर्ड राउट नहीं जाता है, कि उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ राउट जाता है, ठीक है। अब पी हेडर्स हैं, पी हेडर्स इसलिए जाते हैं क्योंकि IMS का कनेक्शन, क्योंकि नॉर्मल है मैं कॉल लगा रहा हूँ तो मेरा IMS का नोड आ रहे हैं पिक्चर में, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अपने हेडर्स रहेंगे जो अब इनके अंदर मटेरियल जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर ये हेडर्स हैं, इन हेडर्स के अंदर मटेरियल्स होता है। मटेरियल मतलब किसको भेजना है उसका नंबर्स होगा, कहाँ भेजना है कहाँ से जा रहा है उसका नंबर होगा, वाया कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, सी सीक्वेंस कितने रिक्वेस्ट मेथड हैं हमारे पास, हमारे पूरे कॉल फ्लो में या पूरे कंप्लीट जो हमने सिनेरियो चलाया है उसमें कितने रिक्वेस्ट है, कितने रिक्वेस्ट पिक्चर में आए हैं, वो यहाँ पे काउंट करेगा। मैक्स फॉरवर्ड हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या लगे कि अगर मेरा मैक्स फॉरवर्ड, ये मान के चलो मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये मुझे सिंपल अगर मैं देखूं तो सर्वर का मेरा वो चेक हो जाएगा, कि मेरा कोई सर्वर तो खराब नहीं है, सिंपल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या ना, मैक्स फॉरवर्ड वैल्यूज होती है बाई डिफॉल्ट होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है बाई डिफॉल्ट कितना मिले तो आप 69 यूज कर सकते हो, मगर कुछ कंपनी है 70 भी करती है, तो वो डिपेंड होता है, ठीक है। बट आप कोई एक यूज कर सकते हो 69, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग डिसाइड करके चलते हैं फर्स्ट रिक्वेस्ट से। कॉल आईडी नॉर्मल है, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी एक कॉल आईडी जनरेट हो चुकी है, यानी कि सेशन आईडी हमारी एक बन चुकी है। कॉन्टेक्ट हेडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस मतलब मान के चलो फिलहाल के लिए जहां से रिक्वेस्ट जा रही है उसका एड्रेस होता है कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें। स्ट्रिक्ट लूज रिक्वेस्ट URI पे बेस है, कैसे है वो आगे देखते हैं। एक्सपायरी हेडर आपका डिपेंड होता है यूजर के डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। वैसे तो बाई डिफॉल्ट 3600 मान लेते हैं हम लोग, लेकिन 3600 एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। अब 3600, देखो मेरी कंपनी में भी 3600 यूज होता है, ठीक है, लेकिन 3600 ये हुआ क्यों, क्योंकि हमारा मोबाइल के जो हमारा जो डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड होता है ये। हिस्ट्री इन्फो हेडर है, आपको यहाँ पे ये पता लगेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई थी फॉरवर्डिंग के सिनेरियो में, जैसे थर्ड पार्टी को तीसरे बंदे को रिक्वेस्ट पहुंच रही है तीसरे मोबाइल के पास, तो वो कहाँ से जा रही है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा।
राउट रिकॉर्ड, राउट कहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ राउट की जा रही है, उस तरह का केस होता है। पी हेडर्स में हमारे और भी काफी हेडर्स आते हैं, ठीक है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस टाइप की है, उसको आइडेंटिफाई करना है टेक्नोलॉजी को, तो वो पी हेडर में हम लोग इजिली एक आता है हेडर पानी करके वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतने सारे हेडर्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ रिक्वेस्ट के अंदर जो हेडर जाता है। अब इसमें मीडिया मैंने नहीं भेजा अभी तक, ठीक है। एक मीडिया में भी आता है एसटीपी, जिसको बोलते हैं हम सेशन डिस्क्रिप्शन। अभी तक पढ़ रहे थे सेशन इनिशिएशन, यानी कि रिक्वेस्ट स्टार्ट कैसे हुई, सेशन सेशन कैसे स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे उस सेशन के पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, उस सेशन के बारे में पूरा समझाना है कि हमको ये चाहिए, राइट। मुझे कॉल चलानी है, होल्ड करनी है, क्या मीडिया रहेगा, क्या पेलोड रहेगा, बैंडविड्थ क्या है, कौन सा कोडेक्स यूज करेंगे, कि कोडेक मतलब समझते हो कि स्पीच क्वालिटी कितनी बेटर। हम जो देखो, जितना अच्छा कोडेक होता है, जितनी अच्छी मॉस वैल्यूज होती है, उतना हमारे को अच्छी वॉइस क्वालिटी मिलती है। ये चीजें हम लोग टेलीकॉम में इंडस्ट्री में देखे हुए हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन नहीं भी देखे तो अभी ये मान के चलिए कि कोडेक्स इसमें डिसाइड होते हैं, बैंडविड्थ डिसाइड होती है, मीडिया डिसाइड होती है, आरटीपी पेलोड डिसाइड होते हैं, ठीक है। सारा चीजें इसमें आपको डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज आप चाहते हो, राइट, तो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देना पड़ता है। अब देने के लिए भी हेड हम लोग हेडर्स ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है वी, फिर ओरिजिन होता है, फिर सेशन होता है, फिर कनेक्शन होता है, फिर मीडिया होता है, टाइम होता है, फिर एक एट्रीब्यूट, ठीक है। ये तो है मैंडेटरी जो आपको दिखेंगे, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट जब जाएगी उसमें एसआईपी और एचटीपी, ठीक है, दोनों दिखेंगे, मगर हर एक रिक्वेस्ट में नहीं दिखेंगे, उसका भी रीजन है, ठीक है। ठीक है, तो ये हेडर्स है जो मैंडेटरी है, ठीक है। और भी हेडर्स होता है, ई होता है, जेड होता है, ठीक है, बी होता है, तो वो चीजें वो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा, और वो हमको दिखने वाला है नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमको दिखेंगी। वी से सबको समझ में आ रहा है, वर्जन है, ठीक है। इसका वर्जन क्या रहेगा एसआईपी का। ऑनर, जहां से रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, ठीक है, जहां से रिक्वेस्ट जा रही है उसका पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद सेशन, सेशन का पूरा डिटेल रहेगा। तो सेशन के डिटेल में ना ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ कुछ खाली सेशन का नाम आता है बस, ठीक है। सी मतलब होता है कनेक्शन लाइन, ठीक है। कनेक्शन लाइन मतलब जो भी आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है यूजर्स के बीच में, उसका पूरा इन्फॉर्म, मतलब उसकी आईपी रहेगी, सिंपल अगर देखें तो आईपी रहेगी, उसका एड्रेस रहेगा। मीडिया, मीडिया में आपका रहता है कि आप क्या चला रहे हो, पहला आप ऑडियो में बात कर रहे हो या वीडियो में कर रहे हो, वो मेंशन रहेगा। कहाँ रिक्वेस्ट जा रही है उसका पोर्ट नंबर होगा, कि आपको कहाँ बात करनी है, राइट, तो उसका पोर्ट नंबर एक होता है डिसाइड, तो वो अपना पोर्ट नंबर मीडिया में आएगा, ठीक है। आरटीपी चलाना है, ठीक है। आरटीपी मतलब होता है कि आप ऑडियो वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, राइट, मीडिया चल रहा है, यानी बातें सुन पा रहे हैं एक दूसरे की, वो भी इसके अंदर रहेगा। पेलोड, ठीक है, पेलोड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल डेटा होता है उसको पेलोड बोलते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टी मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब कब आपने कॉल स्टार्ट करी, कब आपने कॉल खत्म करी, पूरा आपको डेटा इसमें मिल जाएगा। ए मतलब होता है एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट लाइन बोलता है। एट्रीब्यूट का मतलब सिर्फ आप देखोगे कभी तो अपने कॉल होल्ड वाले सिनेरियो में दिख जाएगा, ठीक है। जितने भी होल्ड वाले सिनेरियो है वहां पे आपको एट्रीब्यूट में ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। मुझे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है, तो मेनली इंटरव्यू हमारा मान लो 15-20 मिनट, तो अगर वो इसमें एंटर करता है तो 15-20 मिनट आराम से लेके जा सकता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एट्रीब्यूट से, ठीक है। फिर मीडिया से तो बहुत सारे बनते ही है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो यहाँ से बाहर होंगे, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे टाइम है, अब टाइम का मैं क्या करूंगा भाई, है ना, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मेरा अगर पास हो गया टेस्ट केस तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन क्लाइंट को होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक वर्ड सुना है अगर आपने, सीडीआर, ठीक है। सीडीआर में क्या होता है, पूरा सेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्या सेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन, तो आपको सब ये सब वहां आपको इजिली काम आते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल में आप इतना ही मान के चलिए कि इनको हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एसआईपी में ये मेन टॉपिक्स हैं। और भी हैं, जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन भी देखेंगे, ये चीज मैं अभी ऑलरेडी कर चुका हूँ डिस्कशन, ठीक है। डायलॉग्स हो गया, सेशंस हो गए, ठीक है, कोडेक्स हो गए, और कॉल फ्लोज है, ठीक है।
कॉल फ्लो देखो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर हम किसी कंपनी में जाते, और एक चीज आई थिंक इसमें ऐड नहीं है पीपीटी में, मैं एक बार देख लूंगा, वो टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। आप कोई भी कॉल फ्लो देखो, कंपनी में बेसिकली होता क्या है ना, अगर कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आपसे वो वहां पे देखो कॉल फ्लो जो हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वही कॉल फ्लो आपको मिले जो आप पढ़ के जा रहे हो, राइट। कॉल फ्लो बनाना अपने को आना चाहिए। क्यों? उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, रिक्वेस्ट हमारा पहले मेन मोटो है कि हमारे को रिक्वायरमेंट समझ लिया, अच्छा ठीक है, उसने बोला कि आपको कॉल होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए पहले मुझे इतना तो पता ही है कि पहले मुझे कॉल चलानी पड़ेगी तभी होल्ड होगा। तो वो सिनेरियो ना अपने को माइंड में सेट करना है। अगर आपका कॉल फ्लो बनाना आ गया तो टेस्ट केसेस लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। सिर्फ टेस्ट केस लिखना मेन। बहुत सारी कंपनी, नॉट ओनली, मतलब एक सिंगल कंपनी की बात करूं, बहुत सारी कंपनी, मल्टीपल कंपनीज है, टेस्ट केसेस आपको 10 मिनट 15 मिनट के लिए लिखने को देंगे कि भाई लो टेस्ट केस बनाओ। और जरूरी नहीं है कि कॉल फ्लो पर ही बनाने को बोले। अभी मेरे से जस्ट पूछा गया था, ठीक है, ओरेकल में कि गूगल मैप वो नहीं होता है, ओला उबेर होता है, तो ओला उबेर में बाइक और कार एडेड है, ऑटो उसमें ऐड करना है, अब बताओ कि क्या होगा टेस्ट केस। तो ऐसे टेस्ट केस भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेस्ट केस में। और ये बहुत कंपनी नहीं, मैक्सिमम कंपनी आपको बोलेगी, ठीक है, टेस्ट केस लिखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है क्या, टेस्ट केस ही लिखा जाता है पहले, तभी उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये भी मैं आई थिंक पीपीटी में नहीं है, तो ये हम अलग से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस हमारा है, फ्लोज हो गए, ठीक है, बाकी ये थ्योरी है। तो एसआईपी देखो ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप डेली लेके चलते हो तो तो आपके लिए आईएमएस इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईएमएस में भी ये सब वर्ड्स आपको सुनने में आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एसआईपी, ठीक है। मोटा मोटा देखो, अगर मैं ना छोटा सा आपको आईएमएस में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखो आईएमएस में क्या है, बोल्टी आपने पढ़ाई है, ठीक है। अब बोल्टी तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सुना है बोल्टी, ठीक है। बोल्टी होता है, वोईटी मतलब वॉइस ओवर एलटी, मतलब एलटी को अपग्रेड कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया? एलटी में क्या होता था, कॉल चलाई, तुरंत आपने देखा होगा मोबाइल में ई और एच लिखा आ जाता था, जहाँ पे 4G लिखा आता है नेटवर्क के पास में, वहां ई और या एच आ जाएगा, मतलब एलटी में चला जाओ, कॉल चलाई, तुरंत वो गया 2G 3G में चला गया, राइट। अब 3G नहीं है तो वो 2G में कॉल चला गया, उसको अपग्रेड किया, वोल्टी बना दिया, वॉइस ओवर एलटी, मतलब आप एलटी में कॉल चला सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा वोल्टी, मतलब जैसे मैं अगर वोल्टी में हूँ तो मैं इजिली कॉल चलाऊंगा तो मेरा फोन 4G में ही रहेगा। इसका इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, अगर मैं ब्राउजिंग चला रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा अगर ब्राउजिंग चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ, मेरा फोन भी चलता रहेगा, मैं अपना साइड में देखता रहूंगा, कुछ भी देखना है मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा एलटी में नहीं होता था, तो उसको अपग्रेड किया, आईएमएस बना दिया। अब आईएमएस के अंदर का हमको पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे आईएमएस में एंटर होता है यूजर, कौन कौन से जो देखो, जितना आपने एसआईपी में कॉल फ्लोज है ना, वो सारे आईएमएस चलता है, ठीक है। अगर मैं कंपनी में बात करूं तो प्रैक्टिकली आईएमएस ही चलता है, ठीक है। तो वो कैसे चलता है, तो वो एक एक करके आएंगे वहां पे। वैसे तो इसमें सारा है कि कौन कौन से कॉल फ्लोज है, बाकी और भी एक्स्ट्रा है, जैसे एसएमएस हो गया, वेटिंग हो गया, ठीक है। तो कुछ कंपनीज हैं जो पूछ लेती है, तो उनको भी डिस्कस कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज है आईएमएस में। और आईएमएस ना देखो थ्योरी पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें जितना आप डीप में जा सकते हो आईएमएस में, उतना ही सफिशिएंट होता है, मतलब उतना आपको कम लगेगा, क्योंकि आईएमएस का एक पूरा एक हब मान लीजिए। हेलो। ठीक है। तो आईएमएस तो देखो पूरा आर्किटेक्चर है, तो उसमें थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने को डीप में जितना जाएंगे उतना फायदा है, ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं अभी तक मैं कॉल फ्लोज कितने सारे वर्ड यूज किया, कॉल फ्लो, एक कॉल फ्लो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉल चलती कैसे नॉर्मली, ठीक है। तो बेसिक कॉल फ्लो ही देखते हैं। देखो कॉल नॉर्मली चलेगी ऐसे ही, चाहे वो बेसिक हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, राइट। तो कॉल आपको बस पता होना चाहिए कि मेरा मेन मोटो क्या है, ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब मैं बात करता हूँ कॉल फ्लो में, ठीक है। एक कॉल चलाने के लिए पहले तो कितने मोबाइल लगेंगे, कितने बंदे लगेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, एक सिंगल मोबाइल से तो कॉल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी ना अकेला किसी से बात करूंगा, तो मुझे 2 मोबाइल लगेंगे,
तो मैं फिलहाल में यहाँ 2 मोबाइल बना लेता हूँ, ठीक है। 2 मेरे ये हो गए यूजर एजेंट। ए मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल देता हूँ मैं बी, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे, हम लोग टेलीकॉम में भी देखते हैं राइट, तो टावर आता है बीच में। अभी हमारे पास टावर नहीं है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज किए थे वहां पे, प्रॉक्सी। तो मैंने यहाँ प्रॉक्सी पी लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब मान लो ए ने फोन, अब ए को फोन लगाना है बी के पास, यानी कि ए को बात करनी है बी से। अब ए को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मैंने अभी बताया था रिक्वेस्ट में सबसे पहले, अगर आपको सेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी इनवाइट। जैसी इनवाइट पहुंचेगी इसके पास, वो तुरंत यहाँ से 100 ट्राइंग भेजेगा प्रोविजनल, क्योंकि मैंने आपको बोला कॉल उठाने से पहले, ठीक है, जितना भी रिक्वेस्ट जाएगा वो सब प्रोविजनल होगा, इंडिकेशंस मिलेंगे आपको। अब ये इंडिकेशन किस चीज का है, मैं अभी पहले कॉल फ्लो बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक लाइन का आपको बताऊंगा। फिर प्रॉक्सी ने क्या किया, आगे फॉरवर्ड किया। हमारा टावर भी यही करता है, रिक्वेस्ट लेता है आगे फॉरवर्ड कर देता है, सेम प्रॉक्सी है। रिक्वेस्ट उठाया ए से और आगे बी को भेज दिया। अब उसके बाद बी से क्या, घंटी स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से 180 स्टार्ट हो गया। अभी देखो इसमें और भी चीजें आती हैं, 183 प्राइड, ये अभी मैं यूज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी लोग हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, तो मैं आपको बेसिक कॉल फ्लो बता रहा हूँ कि चलता कैसे है, ठीक है। घंटी स्टार्ट हो गया, उसके बाद फोन उठा लिया गया है। तो फोन उठाने के लिए फाइनल रेस्पॉन्स मैंने बताया था सक्सेसफुल के लिए 200 ओके था, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, मैंने ये भी बताया था कि फाइनल रेस्पॉन्स के बाद एक्नॉलेजमेंट जाता है। उसके बाद यहाँ आपका मीडिया, यानी कि अब आप दोनों बात करना स्टार्ट कर दिया। अब जब बात करते हैं तो नॉर्मल एक टाइम पे आकर के फोन को काट भी दिया जाता है, जिसको हम टर्मिनेट करते हैं एस्टेब्लिश होने के बाद। तो वो था आपका बाय रिक्वेस्ट, ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए थे राइट। ये मेरा बन गया, ठीक है। अब ये जो मैंने डंडे बनाए हैं इनको मैं बता देता हूँ ये क्या है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड इनवाइट रिक्वेस्ट। वही सेम उठाया उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मेरा 100 ट्राइंग है, ये क्यों यूज कर रहा हूँ मैं अभी आऊंगा इस पे भी, ठीक है। घंटी मेरा स्टार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं 180 रिंगिंग, ठीक है। अभी मैं जो लिखा था 180 लिखा था ना 180, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम 180 रिंगिंग है। अब यहाँ पे मेरा फाइनल सक्सेसफुल रेस्पॉन्स, मेरा फोन उठा लिया है, घंटी जा रही है, उठा लिया। फाइनल सक्सेसफुल रेस्पॉन्स मैंने लिखा था वहां पे 2xx, ठीक है। तो हमारा 2xx में पहला होता है 200 ओके, ये हो गया फाइनल के लिए। फाइनल के बाद आपका जाता है एक्नॉलेजमेंट, तो वो मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा कि हाँ मुझे भाई आपका रेस्पॉन्स मिल गया। ये एक्चुअली हम नहीं बोलते हैं ना, ये सब आपका सिग्नलिंग चलता है अंदर, ठीक है, इंटरनली। देन उसके बाद आरटीपी, ठीक है। आरटीपी मतलब आप मान लीजिए आपका मीडिया स्टार्ट हो गया, सेशन बन चुका है, अब ए और बी आपस में एक दूसरे की से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग, ये मान लीजिए आरटीपी का मतलब अभी ए और बी दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। ए को जो बात करनी है बी से, बी है उसको तेरा रेस्पॉन्स आराम से, ठीक है। उसके बाद फोन लास्ट में काट दिया गया है। काटने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट यूज करते हैं बाय, और देखो है ना, बाय करते हैं और उसके बाद में उसका सक्सेसफुल रेस्पॉन्स आ गया कि बाय है, वो मेरा फोन कट चुका है प्रॉपर, 200 ओके आ गया। देखो ये ठीक है। उसके बाद अब एक एक करके लेता है, ये मैंने 100 ट्राइंग क्यों यूज किया, ठीक है। 100 ट्राइंग देखो मैंने इसलिए यूज किया, अब ए ने क्या किया, इनवाइट भेजा सेशन क्रिएट करने के लिए, पहुंच गया प्रॉक्सी के पास। प्रॉक्सी को तो पता है कि मुझे आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सी क्या करती है, उसको इंडिकेशन देती है ए को कि भाई मुझे आपकी इनवाइट मिल चुका है, सो आप दोबारा मत भेजो, ठीक है। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि मुझे किस इनवाइट को प्रोसेस में लेना है, राइट। तो वो 100 ट्राइंग भेज के इनवाइट को स्टॉप कर देती है, यानी कि जो उसका रिट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या टाइमर्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ टाइमर लगे होता है। इतने सेकंड बाद दोबारा से इनवाइट जाएगी, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया यहाँ से तो वो दोबारा से इनवाइट भेज देगा, फिर से रेस्पॉन्स नहीं आएगा वो फिर से भेज दो। उसके रिट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम 100 ट्राई यूज किया यहाँ पे, ठीक है, 100। उसके बाद 180 होता है घंटी सुनाई देने के लिए, ठीक है। 180 का मतलब होता है रिंगिंग सुनाई देना। 200 ओके का मतलब होता है फोन उठा लेना, एक्नोलेजमेंट कि हाँ भाई मुझे मिल चुका है आपका रेस्पॉन्स। आरटीपी आपकी मीडिया चल रही है इसके अंदर, ठीक है। बाई का मतलब होता है फोन काटना, ठीक है, फोन को सेशन को टर्मिनेट करना, और सेशन टर्मिनेट कर दिया तो उसका रेस्पॉन्स आएगा। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने पहले रिक्वेस्ट यूज किया, फिर चलो ये प्रोविजनल तो आप छोड़ दो, ठीक है,
मैंने रिक्वेस्ट यूज किया, फिर उसका फाइनल रेस्पॉन्स, फिर रिक्वेस्ट यूज किया, फिर उसका फाइनल रेस्पॉन्स। ठीक है, एक्ट का नहीं है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, राइट। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एवरी रिक्वेस्ट विल गेट द रेस्पॉन्स। ठीक है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रेस्पॉन्स हो, इट डजेंट मैटर, वो बाद में देखेंगे कि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे कि पॉजिटिव कौन सा है। पॉजिटिव मतलब 2 वाली सीरीज, ठीक है। नेगेटिव मतलब 3 से लेकर 6 तक की सीरीज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मतलब पास हो गया 2 वाली सीरीज में, 2xx में आपका पास हो जाता है। बाकी 3 4 5 6 वो आपका फेलियर्स हैं। फेलियर उसके अंदर देखेंगे फिर, ठीक है, वो आपका ट्रबल शूटिंग में आता है कि क्या फेलियर है, क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है, राइट। उसको कैसे सही कर सकते हैं, तो वो चीज आपके ट्रबल शूटिंग में आता है। तो ये आपका बेसिक कॉल है। अब कॉल कितने कोई भी हो, आपको अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि मुझे कॉल होल्ड करना है, तो मेरा यहाँ तक का हिसाब सेम हो गया, राइट। यहाँ तक का सेम है आरटीपी चलाने तक। क्यों? क्योंकि कॉल चलेगी तभी होल्ड होगा। मैं बोल दूं यहाँ कंसल्टेशन होल्ड, तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है? मैं और आप बात कर रहे हैं, तीसरे बंदे को, जैसे मान लो कि कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं, कस्टमर केयर बोलता है कि ये डिटेल मेरे पास नहीं है, रुको मैं वेंडर से बात करता हूँ। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना, सेम ऐसे ही। और इस फिर इसने क्या किया, आपको होल्ड किया, इसके को फोन लगा दिया, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन बन गया। प्रोसेस सेम ही है, कोई भी कॉल फ्लो हो, कोई भी आपको प्रोसेस आपका स्टार्टिंग से यही रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी जो इसमें बेसिक कॉल फ्लो में रहती है। ठीक है, कॉल फ्लो और भी काफी सारे हैं, ठीक है, मगर स्टार्टिंग आपकी ऐसी होनी है। बट आपको कॉल फ्लो सिर्फ समझना ऐसे है कि देखो, एक बार कॉल फ्लो अगर आप समझ जाते हो तो टेस्ट केस बनाना या कोई भी टेस्टिंग करना, देखो टेस्टिंग करना और टेस्टिंग समझना दोनों में डिफरेंस। अगर आपको समझ में आ चुका है बट आपको टेस्टिंग करना नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, परफॉर्म करने के टूल्स अलग होते हैं और ट्रबल शूटिंग का भी सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, तो मेन होता है अपने को समझना कि हम जो कर रहे हैं उसका मेन मेन उसका मेन मोटो क्या है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन क्या है, वो चीज जब समझ में आ गया तो देन फिर कोई दिक्कत नहीं रहता अपने को। ओके, जस्ट व्हाट्सएप का कोई नॉर्मल हो तो उसमें ओपन करके ये हाँ जैसे अगले 2 मिनट में क्लोज कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत, जैसे मैंने ये सब चीज वर्ड यूज किया ना, ये कैसे दिखते हैं, राइट। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास में डाउनलोडेड है ना। ठीक है, मैं बेसिक सा मैं उठा लेता हूँ आपके लिए, जब भी मैंने जो बताया बेसिक कॉल फ्लो। ठीक है, अभी हम लोग देखो ये सब चीजें पे नहीं जाते हैं, बहुत सारा है, बहुत लंबा ट्रेस है। ठीक है, तो आपको मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ। हम लोग खाली सिप की बात कर रहे हैं, तो मैं सिप सिप की चलता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आ गया, अब आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट लिखा है, इनवाइट, इनवाइट दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखेगा, जो मैंने वहां लिखा है आपको दिखेगा। ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले प्रॉक्सी के पास। ठीक है, फिर मैंने फिर लिखा था 100 ट्राइंग। ठीक है, 100 ट्राइंग आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये भी दिखेगा आपको। उसके बाद आगे इनवाइट फॉरवर्ड हुई है, ये भी आपको दिख रहा है, वहां से 100 ट्राइंग आया। ठीक है, अभी आप ये सब छोड़ दिए क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे सर्वर यूज हो रहे हैं ना, इस वजह से आपको मल्टीपल्स इनवाइट दिख रही है, क्योंकि वो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड हो रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो जितना प्रॉक्सी है वो सभी से होकर निकल रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया, 100 ट्राइंग के बाद 180 रिंगिंग। ठीक है, अभी 183 छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब अभी प्रैक, ये सब अभी अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताया हूँ, तो ये सब भी आते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद 180 रिंगिंग आता है। ठीक है, तो देखो मैंने 180 रिंगिंग बताया, ये भी आपको ऐसे दिखेगा 180 रिंगिंग। ठीक है, फिर 200 ओके, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है उसने, इनवाइट कर ये इनवाइट का 200 ओके, मतलब इनवाइट क्या थी, रिक्वेस्ट, उसका फाइनल रेस्पॉन्स। ठीक है, 200 ओके। उसके बाद मैंने बताया एक्नोलेजमेंट, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी आपको ऐसे ही दिखेगा। 10 फोन सेशन को काट दिया गया है, तो बाय आपको दिखेगा। ठीक है, और लास्ट में बाय का 200 ओके, ये ब्रैकेट में लिखा भी आ जाता है वैसे कि बाय का 200 ओके है। ठीक है, ये बताया था मैं रिक्वेस्ट। अब मैं बात करूं हेडर, इनके अंदर क्या जा रहा है।
ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे ना अभी हेडर्स। हेडर में आता है देखो दो टाइप के हैं, एक बॉडी यानी कि अपना एसडीपी कि इसके अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। हेडर मतलब ये रहा, ये एसआईपी हेडर है, और वो जो थे ना ये वाले एसडीपी हेडर है, ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा एसडीपी, तो अभी इसको बाद में जाते हैं। ये हो गया एसआईपी हेडर, ठीक है। तो एसआईपी हेडर में देखो मैक्स फॉरवर्ड पढ़े थे, राउट देखे थे, वाया देखे थे, कॉल आईडी देखे थे, सी सीक्वेंस देखे थे, फ्रॉम टू देखे थे, कॉन्टेक्ट हेडर देखे थे, ये अलाउ एंड सपोर्ट हेडर भी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पी हेडर्स हैं, ठीक है। तो पी हेडर देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ये आईएमएस का ट्रेस है, तो इसलिए आपको ये पी हेडर्स दिख रहा है इसमें, ठीक है। सपोर्टेड हेडर आपको नॉर्मली दिखेगा सिप में, अगर मैं जाता हूँ कंटेंट टाइप दिखेगा, कंटेंट लेंथ दिखेगा, ठीक है। ये आई थिंक हम लोग डिस्कस नहीं किया था ये, बट ये भी होता है। ये क्यों होता है कि एसडीपी का साइज कितना है, जो आपने भेजा है ना उसका साइज कितना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का ये रहता है। उसके बाद आते हैं एसडीपी के अंदर। एसडीपी में क्या पढ़े थे, वीओएससीटीएम है ना, ये पढ़े थे। तो वी देखो ये रहा, वर्जन, ऑनर, सेशन नेम, कनेक्शन लाइन, टाइम, ठीक है। अब एक था मैंने बोला कि इसमें बैंडविड्थ भी होता है, बी भी होता है, बट बी हमारे को अगर मैं नहीं भी देखूँ ना मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको मैंडेटरी में रखा नहीं है। अब देखो मैं इसमें एक था मीडिया, ठीक है, मीडिया था, एक अपना एट्रीब्यूट था, ठीक है। तो इन्होंने क्या सब में मीडिया एट्रीब्यूट, क्योंकि ये हमारे जो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों का मिक्सिंग है। अगर आप इसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग तो देखो मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। ये मेरा एट्रीब्यूट में सिर्फ ये जो लाइन मैंने आपको डार्क कर रखा है, आपको एट्रीब्यूट में सिर्फ यही दिखेगा, ओनली सेंड रिसीव, और कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद मीडिया में बात करते हैं, तो मीडिया में मैंने बहुत सारी चीज बताई थी कि भैया उसमें ऑडियो वीडियो भी जाएगा, आरटीपी भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मीडिया के अंदर मिलेंगी, ठीक है। पेलोड्स क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये मीडिया का है ना, हाँ। तो जैसे ऑडियो में नॉर्मल कॉल करनी थी, ये पोर्ट है, डेस्टिनेशन, ये सब पेलोड है, 97 98 99 ये सब पेलोड है, ठीक है। अब कौन सा पेलोड उसको क्या उसको यूज करना है, ठीक है, किस पेलोड पे उसको जाना है, कौन सा पेलोड उसको रखना है, तो वो वहां से उसको उठाएगा, उसी के थ्रू वो अपना आगे चलता रहेगा।